हाय एवरीवन। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। नर्नेस इक्वेशन के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। इस टॉपिक पे आएंगे हम थोड़ी देर बाद। उससे पहले हम ये देख लें कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर हमने क्या देखा था, जहाँ पे चार्जेस का सेपरेशन होता है वहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रिएट होता है, राइट। यही देखा था हमने। ये देखा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट क्या था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और सेकंड क्या था, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो वहां पे क्या था, स्टैंडर्ड कंडीशन को वो मेंटेन कर रहा था। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या था, वो टेम्परेचर 298, अगर हम बात करें प्रेशर की तो 1 atm और कॉन्सेंट्रेशन 1 m। यही था ना, मीन्स वहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन हो रही थी। और वहाँ पे एक इक्वेशन हमें मिला था, दैट इज सी के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं। बच्चों ये ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना। नॉन स्टैंडर्ड में सी नहीं, सी के लेवल से कैलकुलेशन नहीं होता है, सिर्फ स्टैंडर्ड पोटेंशियल के अंदर ही सी से के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन होता है। क्लियर। अब चलते हैं कि नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या होता है। तो नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल में बच्चों मैं आपको बता दूं कि नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर टेम्परेचर इज नॉट इक्वल टू 298, प्रेशर इज नॉट इक्वल टू 1 atm, कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट इक्वल टू 1 m। यही होता है ना, वी नो दैट फॉर नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल। ये मैंने आपको पहले बताया है। मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन नहीं हो रही है, यहाँ पे नॉट इक्वल वाली कंडीशन मेंटेन हो रही है। और यहाँ पे अगर कोई भी दो चीज़ें अगर हमने चेंज कर दी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में चेंजेस होगा, ऑब्वियसली होगा, राइट। तो इस वजह से ये नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पे हम किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, नर्नेस इक्वेशन के रिस्पेक्ट में हम नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो ये तो हो गया इसका, ठीक है। अब आपको ये चीज़ तो क्लियर है ना कि अगर जहाँ पे अगर मान लो एज फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ज़्यादा देखना, आप जितना भी क्वेश्चन नर्नेस पे दिया हुआ है उसमें टेम्परेचर वो 298 रखता है। अगर मान लो हमने कोई दो चीज़ चेंज कर दिया है, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, तब भी चेंजेस तो होंगे ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर, ऑब्वियसली होगा। तो क्वेश्चन ज़्यादातर जितने भी मैंने देखे हैं 12th लेवल में, वो टेम्परेचर को 298 रहने देते हैं उस रेस्पेक्ट में, और क्या करते हैं, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस करते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारी चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं नर्नेस इक्वेशन के अंदर, राइट। अब आप एक चीज़ याद कीजिए, हमने पढ़ा था कि गैल्वेनिक सेल में खासकर हमने गैल्वेनिक में क्या देखा था कि डेल्टा जी क्या होता है, मतलब वहाँ पे स्पॉन्टेनियस होता है या नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, याद है, क्योंकि ये यहाँ पे एनर्जी खर्च होती है। तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है वहाँ पे, निगेटिव, यही होती है ना बच्चों, ध्यान से देखो, ये याद है, ठीक है। हमने इलेक्ट्रो में पढ़ा था, जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर की वहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, हमने वहाँ देखा था। लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने गैल्वेनिक के अंदर देखा कि यहाँ पे क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है और डेल्टा जी की वैल्यू होती है निगेटिव। ये चीज़ आपको याद है, ठीक है। एक चीज़ और चलते हैं, अभी आपको मैं कैलकुलेशन के थ्रू दिखाती हूँ। हमने एक चीज़ और सीखी थी, वहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। ये चीज़ याद है बच्चों आप लोगों को। चलिए एक बार वो इक्वेशन देख लेते हैं। Zn, जिंक क्या करता है, यहाँ पे Zn2 प्लस 2e माइनस, कुछ इस तरीके से हुआ था जिंक के अंदर, एनोड के अंदर ऐसा ही कुछ था इक्वेशन, ठीक है। और कॉपर के अंदर क्या था, ये लेता है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हमारे कैथोड के अंदर हुआ था, मतलब रिडक्शन में कुछ इस तरीके का इक्वेशन आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था। तो इसको आप कैसे पढ़ोगे, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 1 मोल जिंक ऑक्सीडाइज होके क्या कर रहा है, 1 मोल Zn2 प्लस सॉल्यूशन छोड़ता है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे ना हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखा जाए तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है कॉपर के अंदर, और ये इसको दिया ना, ये पार्टिसिपेट करके कॉपर पे 2 प्लस चार्ज दे दिया, और यहाँ पे रिलीज होके क्या हुआ, कॉपर हो गया। और मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बताई थी कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रोड, अभी क्योंकि हम इसलिए बता रही हूँ, एक बार रिफ्रेश कर लो, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं इस चीज़ को। मैंने आपको बताया था चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रोड क्या होता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद कीजिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज होता है, 96500 C, कुछ यही होता है ना बच्चों, याद है, ठीक है। इसको हम एक चीज़ और नोट कर लीजिए, इसको हम 1 फैराडे के इक्वल मानते हैं,
ठीक है, किसको? 96500C को। चलिए अब इतना अगर आपने रिफ्रेश कर लिया तो हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। कहता है कि वर्क डन बाय द सेल मीन्स W इज इक्वल टू Q इंटू V। अब पीछे वाला जितना मैंने बताया है उसके पीछे पर्पस मेरा यही था आपको समझाना। वर्क डन बाय द सेल इज इक्वल टू W इज इक्वल टू Q इंटू V। अब यहाँ पे कहता है, अब ये तो Q इंटू V की अगर हम बात करें, इफ n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो पूरे रेस्पेक्ट की बात होगी, पूरे सेल की। अगर हम n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें कि फ्लो कर रहा है, देन टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा सर्किट के अंदर, ठीक है। तो क्या हम, और यहाँ पे मान लो W इज इक्वल टू Q इंटू V है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि 1 मोल पे कितना चार्ज होगा, अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कुछ इतना होगा 96500C, यही होता है ना। 2 मोल की बात करेंगे तो कितना होगा, इंटू 2 इंटू वॉट, 96500C, कुछ इसी तरीके से होगा। अगर मैं बोलूँ ये तो कुछ रेस्पेक्ट में गैल्वेनिक सेल के अंदर 2, लेकिन अगर मान लो इसके रेस्पेक्ट की बात ना करें, गैल्वेनिक सेल वाला जो इक्वेशन है Zn और कॉपर का, उसकी बात ना करें, हम पूरी सेल की बात करें अगर, तो कितना होगा बताइए। अगर n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग देन टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, अगर टोटल चार्ज निकालना हो तो क्या टोटल चार्ज इज इक्वल टू NF नहीं हो सकता, n नंबर ऑफ मोल्स और कितना F फैराडे, आपको पता है ना 1F इज इक्वल टू वॉट 96500C होगा, राइट। टोटल चार्ज थ्रू द सर्किट की अगर बात करें तो क्या हम Q को NF नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, ठीक है। और अगर वोल्टेज की बात करें, वोल्टेज मीन्स व्हाट, ई सेल, पूरी सेल की रेस्पेक्ट की बात याद करो। अगर हाफ सेल था वहाँ पे, पूरी सेल का अगर निकालना होता था, ई सेल अगर हमें निकालना होता था, मीन्स व्हाट, वोल्टेज। तो क्या हम यहाँ पे W इज इक्वल टू Q इंटू V की बात हो रही है, तो W इज इक्वल टू Q की जगह NF इंटू कुछ इस तरीके से नहीं लिख सकते क्या, NF ई सेल लिख सकते, वही ये इक्वेशन है बच्चों, ठीक है। इसको कंफ्यूज मत होइएगा। तो W इज इक्वल टू व्हाट, माइनस डेल्टा G, कितनी एनर्जी खर्च हुई, ठीक है, इज इक्वल टू NF ई सेल, लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NF ई सेल, कुछ फाइनल हमारा ये बन के आता है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ रहे हो ना। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बोलता है, ये तो हो गया किसी भी सिचुएशन के लिए, लेकिन अगर मैं बोलूँ स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए, तो स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए क्या हो सकता है, माइनस डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल, ठीक है। जहाँ जहाँ ये जो एनी सिचुएशन वाला है वहाँ पे स्टैंडर्ड में क्या हो जाएगा, ई नॉट से हम डिनोट करते हैं स्टैंडर्ड को, ये तो आप लोग जानते हो, राइट। तो कुछ इस तरीके से ई नॉट सेल नहीं हो सकता क्या, NF ई नॉट सेल माइनस डेल्टा G, स्टैंडर्ड कंडीशन की अगर हम बात करें माइनस डेल्टा G, ठीक है, लिख सकते हैं G नॉट ई नॉट सेल लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा G नॉट। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड की तो फिर से लिख देते हैं, माइनस डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल। ये स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए लिख सकते हैं। हमें यहाँ पता है n की वैल्यू, कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर, फैराडे का वैल्यू हमें पता है 96500, और ई नॉट सेल हम निकालना सीख चुके हैं C की रिस्पेक्ट में, जो आपको मैंने पीछे बता दिया है, ठीक है। याद करो क्या था, याद करो ई नॉट सेल का क्या था, मैंने बताया था आपको क्या होता है, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एनोड, यही होता है ना। तो इसकी वैल्यू तो निकालना आप जानते हो। अब हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि अब हम इन एनी सिचुएशन में इसकी वैल्यू निकालना तो नहीं जानते, मीन्स ई सेल की तो नहीं जानते ना। क्या होगा अगर हम बात करें ई सेल की, तो ये कैसे निकलेगा, NF ई सेल, NF हमें पता है, ई सेल हमें निकालना है। तो यहाँ से ही आपका नर्नेस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आता है कि कैसे हम ई सेल को निकालेंगे, राइट। तो कुछ इस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट है। तो यही बोलता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि डेल्टा G मीन्स, अगर यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज़ किए हैं मैंने, जैसे डेल्टा G क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए, राइट। डेल्टा G की यहाँ देखिए, डेल्टा G क्या है, एक गिब्स फ्री एनर्जी है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए। N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट कर रहा है। F क्या है यहाँ पे 96500C,
और डेल्टा जी नॉट क्या है यहाँ पे, ये है स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए, राइट। तो ये चीज़ें आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अब हम देखेंगे कि नर्नेस ने कौन सा इक्वेशन दिया था और कैसे हम ई सेल मीन्स जो नॉर्मल NF ई सेल वाला है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आगे अब हम ये देखेंगे। चलिए फिर चलते हैं आगे और देखते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पे है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF सेल और डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल, राइट। अब यहाँ पे डेल्टा जी मीन्स व्हाट, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और बात करें डेल्टा जी नॉट की तो ये क्या है, ये हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ये समझ आ रहा है, नॉट मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन माइनस NF ई नॉट सेल, यही है ना। स्टैंडर्ड कंडीशन में हमें पता है टेम्परेचर 298 के, प्रेशर 1 atm, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल। प्लीज़ ये बार बार रिपीट कर रही हूँ मैं, इसका रीज़न बस यही है कि आप लोगों को ये चीज़ें याद हो जाए, राइट। अब देखो, अब यहाँ पे सवाल है हमें ई नॉट सेल, हमें पता है कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल व्हाट कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल एनोड, यही होता है ना। इस फॉर्मूला को प्लीज़ याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल है कि हमें माइनस NF ई सेल, ठीक है, हमें पता है N क्या होगा, F क्या होगा, राइट। ये हमने देखा पीछे, अभी जो हमने पीछे पढ़ा है फैराडे लॉ के अंदर नंबर ऑफ मोल्स में कितना होता है, ये हमने देख लिया है W इज इक्वल टू QV के इक्वेशन से। अब यहाँ पे हमें ई सेल कैलकुलेट करना है, तो चलिए देखते हैं आगे। अब यहाँ पे हमने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ा है एक इक्वेशन जो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Q। नर्स इक्वेशन अभी आएगा, इसी के थ्रू हम नर्स इक्वेशन को डिराइव करेंगे, ठीक है। अब डेल्टा G नॉट तो क्या कुछ इस तरीके से नहीं होगा, डेल्टा G मीन्स व्हाट, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन हमें यहाँ पे निकालना है, तो डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Q, ये इसका फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, अगर इक्वेशन नहीं याद है, मैंने इसीलिए सबको लिख दिया है कि आप लोगों को याद नहीं है, क्योंकि क्लास 11th में आपने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, तो हो सकता है दिमाग से निकल जाती है चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए वेयर R इज इक्वल टू गैस कॉन्स्टेंट, राइट। R की वैल्यू कितनी होती है 8.314 जूल पर मोल, टेम्परेचर इन केल्विन, ln log E, ln को यहाँ पे बोलते हैं log E। बच्चों यहाँ पे log E ऐसे लिखेंगे, log E, राइट। ये यहाँ पे आप इस तरीके से इसको लिख लेना। log E की वैल्यू होती है 2.303 log 10, ये हमारी log E की वैल्यू होती है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि अब क्या है। अब देखो यहाँ पे है कि माइनस NF ई सेल इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल प्लस RT ln Q। अब ये कैसे आया, आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन है डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Q, वहाँ पे पुट कर दो उसकी वैल्यू, होगा NF माइनस NF ई सेल इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल प्लस RT ln Q, होगा ना। उसकी वैल्यू यहाँ पे बस सीधी सीधी पुट कर दी है जो आपने पीछे देखा है। अब ये कुछ इस तरीके से आए। अब क्या करना है बच्चों, अब हमें ये जो इक्वेशन है माइनस NF ई सेल इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल प्लस RT ln Q, इन सब को डिवाइडेड बाई NF कर देना है। मीन्स माइनस NF ई सेल डिवाइडेड बाई NF माइनस NF ई नॉट सेल डिवाइडेड बाई NF प्लस RT ln Q डिवाइडेड बाई NF, सबको NF से डिवाइड कर दो, उसके बाद कट करोगे तो फाइनल हमारे पास आएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT NF ln Q आएगा, कट करके देख लेना आएगा, राइट। तो अब तो ये हमारे पास फाइनल, अब ये जो इक्वेशन आया बच्चों, दिस इक्वेशन इज व्हाट, दिस इक्वेशन इज नर्स इक्वेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT NF ln Q, ये हमारा नर्स इक्वेशन है, राइट। अब बात आती है, ये तो नर्स इक्वेशन फाइनल हो गया, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला होता है नर्स इक्वेशन निकालने के। लेकिन आपके न्यूमेरिकल्स में पूछे जाते हैं खासकर, जो आपको मैंने बताया था कि टेम्परेचर 298 होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में, लेकिन ये लोग क्या करते हैं नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में नर्स इक्वेशन में आपको टेम्परेचर हर जगह मोस्टली देखोगे, एक दो जगह छोड़ के टेम्परेचर 298 पे ही ये क्वेश्चन देते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो हम किस केस में कैसे करेंगे नॉन स्टैंडर्ड को, चलिए वो भी देखते हैं। अगर टेम्परेचर 298 के होता है, ठीक है, तो हमें पता है ln की वैल्यू कितनी है, log E इज इक्वल टू 2.303 log 10, यही है ना। चलिए अब इस फॉर्मूला पे पुट करते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT बाई NF ln Q, ये हमारा फाइनल फार्मूला आया है, राइट बच्चों। ये वाला फाइनल फार्मूला है, ध्यान से देखना ये वाला, ठीक है। अब चलो आगे, अब यहाँ पुट कर दो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस व्हाट 8.314 R की वैल्यू इनटू टेम्परेचर 298 ले रहा है वो डाला, और ये वैल्यू पुट कर दिया हमें 2.303 जो log E की वैल्यू है,
ठीक है, बाय डिवाइडेड बाय 96, क्योंकि देखो F की वैल्यू क्या होगी 96500/n, यही होगा ना, ये डिवाइड हो रहा है इसमें, ठीक है। तो ई सेल इज इक्वल टू फाइनल ई नॉट सेल माइनस, जब इसको करोगे ना इनटू और डिवाइड, तो फाइनल आपके पास आता है 0.059/n log 10Q, ठीक है। तो ये वैल्यू फाइनल होता है जो आपने करना है यूज में। डायरेक्टली आपको ये वाला भी फाइनल बता सकती थी, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहती थी कि ये कैसे आया, क्योंकि यही पुट करते हैं जहां पे नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर टेम्परेचर 298 केल्विन दिया होता है। उस केस में हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस फॉर्मूला को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो इस पे आते हैं कि नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में मुझे बताओ अगर टेम्परेचर 298 केल्विन होगा तो कैसे हम निकालेंगे। तो ये फाइनल आपको याद रखना होगा कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059, इसको इनटू करने के बाद ये फाइनल इतना आता है। तो ये अगर याद रखोगे तो इतनी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे ये कैलकुलेशन बस इसलिए बताना पड़ा है कि आपको पता चले कि आखिर ये आया कैसे, राइट। तो कुछ इस तरीके से फाइनल फॉर्मूला हमारा आता है कब, जब टेम्परेचर 298 केल्विन होता है तब। तो आई होप ये चैप्टर क्लियर होगा। हमने अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर क्या क्या पढ़ लिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, हमने उसके बारे में सारी चीज़ें देखी कैसे क्या होता है, फिर हमने गैल्वेनिक देखा, वहाँ पे हमने सॉल्ट ब्रिज को देखा, फिर हमने क्या देखा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखा, हमने ये देखा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कैसे करते हैं, फिर हमने कैलकुलेशन देखी स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। 2 चीज़ें आई थी, शी और वॉट, नर्नेस इक्वेशन। स्टैंडर्ड के अंदर शी, एस से याद रखो, स्टैंडर्ड मीन शी, राइट, नॉन स्टैंडर्ड नर्नेस, एन। ये ना याद करने का फंडा होता है। देखो हमेशा ट्रिक, साइंस के अंदर ना ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी चीज़ को रिमेंबर करने के लिए, याद करने, राइट। हम भी अपने टाइम पे ऐसे ही करते थे। तो कोशिश करती हूँ मैं कि वो चीज़ें आप लोगों से भी शेयर कर सकूँ कि आप लोगों को भी वो ट्रिक समझ आए। जैसे अब यहाँ पे ऐसे याद रखना, शी आप ऐसा मत, बहुत बच्चे गलती कर लेते हैं, शी को नॉन के अंदर डाल देते हैं, लेकिन नहीं, नॉन स्टैंडर्ड के अंदर शी नहीं होगा। एस से मीन्स स्टैंडर्ड, दैट इज स्टैंडर्ड, राइट। नॉन, एन, नर्नेस इक्वेशन, नर्नेस इक्वेशन से इसको प्रूफ किया गया था। तो ये आपका फाइनल खत्म होता है गैल्वेनिक सेल, राइट। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल खत्म हो गया, गैल्वेनिक सेल खत्म हो गया और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल खत्म हो गया। अब हमें बस पढ़ना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो अब हम पढ़ने वाले हैं, 3rd टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर हम चीज़ें देखेंगे, फिर कुछ बैटरी के ऊपर हैं 1-2 लेक्चर्स, वो करके ये चैप्टर आपका हो जाता है खत्म। तो चलिए कल मिलते हैं कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।